Okay जी, so our next topic is adrenal disease. एड्रीनल ग्लैंड्स आपको पता है कि किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होते हैं और एड्रीनल ग्लैंड्स में दे हैव 3 हार्मोन सिक्रीटिंग गिल्स. दिस इज पेज नंबर 239 from your book, page number 239, adrenal disease. ठीक है. So एड्रिनल ग्लैंड्स बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स. और वो स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजेंस हैं, और इसके साथ साथ केटकोलामीन्स भी प्रोड्यूस करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसके अंदर एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन होता है. और ये बेसिकली जितने भी हार्मोन्स हैं ये हमारी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, हमारी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो एड्रिनल ग्लैंड्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि हमारे जो स्टीरॉयड सिंथेसिस पाथवे के एंजाइम्स हैं वो कंजेनिटली एब्सेंट होते हैं. कंजेनिटली एब्सेंट का मतलब होता है कि बाय बर्थ हमारे पास नहीं होते. सच एज कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस एट बर्थ. हाइपरप्लेशिया की टर्म बेटा हम यूज करते हैं जब हमारा कोई ऑर्गन एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाता है. ठीक है, तो कंजेनिटल इज समथिंग व्हिच इज बाय बर्थ. Adrenal is obviously related to adrenal gland. तो congenital adrenal hyperplasia क्या हो गया? It's an inherited condition जिसके अंदर हमारी जीन्स में कुछ म्यूटेशंस होती हैं और उसकी वजह से हमारा जो adrenal gland है वो abnormally enlarged होता है. ठीक है. फिर जनाब इसी तरह से लेटर ऑन लाइफ के अंदर समटाइम्स हाइपो प्रोडक्शन कोर्टिसोल की अगर होती है तो इट कैन कॉज एडिसन्स डिजीज. हाइपर प्रोडक्शन का मतलब है कि कोर्टिसोल की प्रोडक्शन कम होती है. जब कोर्टिसोल की प्रोडक्शन कम होती है तो इट कैन लीड टू एडिसन्स डिजीज. एडिसन्स डिजीज को हम प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ स्टीरॉयड हार्मोन्स. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एडिसन्स डिजीज कहते हैं. और इसी तरह से अगर हमारा हाइपर प्रोडक्शन हो कोर्टिसोल का, यानी कोर्टिसोल अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो फिर देन इट कैन लीड टू कुशन्स सिंड्रोम. और कुशन्स सिंड्रोम क्या कंडीशन होती है? जब हमारी बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग टू मच कोर्टिसोल. ठीक है, और आपको पता है कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. तो कोर्टिसोल हार्मोन जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन को हम कुशन्स सिंड्रोम. अच्छा, कोर्टिसोल हमारा वैसे बाय द वे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, इसलिए हासिल बहुत. अच्छा, फिर इसी तरह से बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन आल्सो राइज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स. और दोनों, चाहे वो बिनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो, उनके केस में फिर एड्रिनल हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट्स में प्रोड्यूस हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल क्रोमोसाइटोमास सिक्रीट एक्सेस एड्रिनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं. हम अब आगे डिटेल से पढ़ेंगे. क्रोमोसाइटोमा क्या होता है? इट्स ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स. ठीक है, और इस ट्यूमर के अंदर बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस हो रहा होता है. ठीक है, और ये दो बेसिकली वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारे इवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. अच्छा जी, लेट्स गेट टू द केस स्टडी ऑन पेज नंबर 40. सो हेडेक्स एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग. प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्लेंटीफुल, यानी जब बहुत ज्यादा किसी चीज की को क्वांटिटी अमाउंट होती है, कंसंट्रेशन होती है. तो प्रेजेंटेशन में क्या है जनाब? मिसेस एडम्स हैं, 45 इयर्स उनकी एज है. एंडोक्रिनोलॉजी आउट पेशेंट क्लिनिक में रेफर किया गया है उनको. 6 मंथ्स की हिस्ट्री है. किस चीज की जी? इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ हेडेक्स एसोसिएटेड विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, यानी उनको सर दर्द होता है बहुत सख्त किस्म का, और कभी होता है कभी चला जाता है. उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्वेटिंग फील होती है. और उनके जीपी ने नोटिस किया है कि उनको हाइपरटेंशन भी है.
इनिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वो एक्सेसिव स्वेटिंग की बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, वो भी हम देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। और हेडेक्स की भी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, स्पेशली फॉर अ वुमेन who is beyond the age of 40. So ये जनरल सिम्टम्स है, इनके लिए हमें ज़ाहिर फर्दर एक्सप्लोर करना। अच्छा, हेडेक्स को जब हम स्वेटिंग के साथ एसोसिएट करते हैं तो कम चांसेस होता है कि इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है ये हो सकता है, या फियोक्रोमोसाइटोमा भी हो सकता है जो अभी हमने डिस्कस किया। हाँ, अलबत्ता जो हाइपरटेंशन वाला फीचर था जो जीपी ने नोटिस किया था, उसको जब हम एसोसिएट करते हैं हेडेक के साथ या प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ, तो फिर हमें डाउट हो सकता है कि ये कोई एंडोक्राइन कॉज हो सकती है इन सिम्टम्स। अच्छा जी, इसी तरह से स्वेटिंग को अगर हम एसोसिएट करते हैं वेट लॉस या फटीग के साथ, तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस की। आपको पता है, हम पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जी थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरटेंशन जब होता है तो हमारा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अनयूजुअली बहुत एक्सेलरेट हो जाता है, तो हमारा वेट लॉस बहुत कॉमन होता है, फटीग हमें हर वक्त फील होती है। इसी तरह से मैलिग्नेंसी या क्रॉनिक इन्फेक्शन की तरफ भी ये चीज़ लेके जा सकती है। अगर वेट लॉस नहीं होता तो फिर हमारा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो स्पेसिफिकली नैरो डाउन हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेसिकली कोई भी दो डिजीजेस को या दो ज़्यादा डिजीजेस को आपस में जो डायग्नोसिस डिफरेंशिएट करते हैं स्पेसिफिकली, उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। फर्दर हिस्ट्री जब हमने ली मिसेस एडम्स की, तो हमें पता चला कि जनाब बहुत अरसे से उनको हेडेक और स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, और जब ये प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी फील करती हैं, और हार्ट बहुत ज़्यादा पाउंड करता हुआ या बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करता हुआ उनको नज़र आता है। और ये इस टाइप की जो एपिसोड्स हैं वो उनकी जनरली अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, और दिन में भी होती हैं, समटाइम्स रात को भी होती है। अच्छा, जब से ये हेडेक और स्वेटिंग वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, उनको कोई वेट लॉस नहीं हुआ या कोई इन्फेक्शन टाइप चीज उनको उससे रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं हुआ, लेकिन ये है कि समटाइम्स शी फील्स सम एब्डोमिनल पेन, और उसके साथ साथ कई बार डायरिया भी होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन उनकी रेगुलर है अभी भी। शी हैज 2 एडल्ट चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, दे आर फाइन। अच्छा जी, इसी तरह से कोई नोटवर्दी, कोई सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री भी नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री यानी। पेज नंबर मैं आ गया हूँ 241 की। अच्छा, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है, इसी तरह से कोई रेगुलर मेडिकेशन पे भी नहीं है। वाइन ड्रिंकिंग वो करती हैं 1 बॉटल पर वीक, विच इज नॉट अ लॉट, और इसी तरह से स्मोकिंग नहीं करती वो। हाँ, फैमिली हिस्ट्री में ये है कि फादर को किडनी ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, और वो उनकी मिडिल एज में रिमूव हो गया। उनका अपने बारे में ये कहना है कि उनको जो सिम्टम्स हैं मे बी वर्क स्ट्रेस जो है वो वर्क रिलेटेड है। उनका हस्बैंड का बहरहाल और व्यू पॉइंट है, सो दैट इज व्हाई ही इज कंसर्न्ड। एग्जामिनेशन जब हमने उनकी की तो पता चला कि टैकीकार्डिया 110 बीट्स पर मिनट है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है ख़राब। हाई ब्लड प्रेशर है अलबत्ता 172/96, ट्रेमर नहीं है, थायराइड एग्जामिनेशन भी नॉर्मल। फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो जो मिस एडम्स की एज की खवातीन है 40s के अंदर, उनके अंदर हाइपर थायराइडिज्म कॉमन है, और उसकी वजह से स्वेटिंग या टैकीकार्डिया भी होता है। लेकिन ये है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर फिर जब होता है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया, तो उसमें ट्रेमर भी होता है, वेट लॉस भी होता है, ओलिगोमिनोरिया भी होता है। ओलिगोमिनोरिया का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे मेंस्ट्रुएशन इनफ्रीक्वेंट होती है, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, ठीक है। कुछ हद तक तो वेरिएशन जनरली मेंस्ट्रुएशन में होती है, लेकिन उसके अंदर रूल ये होता है कि अगर हम एक वुमेन को 35 डेज तक
विदाउट मेंस्ट्रुएशन वो जाए, तो फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं हैविंग ओलिगोमेनोरिया। तो अगर हम ओलिगोमेनोरिया की बात करें, ट्रेमर्स की बात करें, वेट लॉस की बात करें, तो वो तो तीनों चीजें इस केस में नहीं है। तो जो मेंस्ट्रुएशन उनकी मेंटेन हुई भी है, उससे हमें हाइपर सॉरी हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस का तो डायग्नोसिस हम उसको रूल आउट कर सकते हैं कि वो नहीं है। हाँ, फैमिली हिस्ट्री में जो किडनी ट्यूमर फादर को था वो दैट कुड बी यू नो रेलिवेंट टू दिस केस, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा समटाइम्स जो है वो फेमिलियल भी होता है। ठीक है, अच्छा, मेडिकेशन वगैरह वो कोई नहीं ले रही, अल्कोहल भी वो नहीं ले रही, तो इनकी वजह से भी समटाइम मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से भी इस तरह का स्वेटिंग या हेडेक्स हो सकते हैं। अल्कोहल का भी समटाइम्स यूज करने से स्वेटिंग या हेडेक्स हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है। जो मोस्ट लाइकली कॉज है वो फियोक्रोमोसाइटोमा ही है, क्योंकि हेडेक्स हैं, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, पैल्पिटेशंस हैं। पैल्पिटेशन आपको पता है ना, वो वाली सेंसेशन जब आपको लगता है कि आपका हार्ट बहुत ज्यादा पाउंड कर रहा है, बहुत ज्यादा बीट कर रहा है। तो सिंपल जो है वो हम इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए हम फुल ब्लड काउंट करवाएंगे उनका, और सी रिएक्टिव प्रोटीन कंसंट्रेशन हम करवाएंगे, वो हेल्पफुल होंगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होती हैं। और इसी तरह से हमें मीनोपॉज और कार्सिनोइड सिंड्रोम को भी रूल आउट करना है। अच्छा, मीनोपॉज क्या होता है? दैट इज द टाइम व्हेन मेंस्ट्रुएशन नेचुरली स्टॉप्स। ठीक है, सो समटाइम्स वो स्टॉप होने के बाद भी हार्मोनल चेंजेस बहुत सारी होती हैं, उसकी वजह से भी स्वेटिंग या हेडेक्स इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या होता है? कार्सिनोइड सिंड्रोम जनाब होता है एक ऐसा ट्यूमर जिसको कार्सिनोइड ट्यूमर कहते हैं, और वो ट्यूमर जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कुछ केमिकल सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें से अगेन स्वेटिंग और हेडेक्स और ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने रूल आउट करना है। इन्वेस्टिगेशंस जनाब, ओके, मेटानेफ्रीन एंड नॉन मेटानेफ्रीन, ये बेसिकली हमें ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं एपिनेफ्रीन के और नॉर-एपिनेफ्रीन के। अब जब हमने लैब रिपोर्ट्स स्टडी की तो हमें पता चला कि मिसेस एडम्स का जो पेशेंट है उसका प्लाज्मा लेवल्स एलिवेटेड हैं, ज़्यादा आए हैं। यूरिन के अंदर जो है मेटानेफ्रीन और नॉर-मेटानेफ्रीन, इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा आई है, और जब इनकी कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा आती है तो स्पेसिफिकली वो इंडिकेटर होता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा है, और उसकी डायग्नोसिस को हम वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो फुल ब्लड काउंट हमने किया, सी रिएक्टिव प्रोटीन किया, थायराइड फंक्शन टेस्ट किए, वो उनके अलबत्ता नॉर्मल है। इसी तरह से सीटी स्कैन हम करते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स का टू कंफर्म कि कोई एड्रीनल ट्यूमर है या नहीं है, तो वो हमें पता चलता है कि 6 सेंटीमीटर का लेजन है राइट एड्रीनल के अंदर। ठीक है, और इसकी हमने जो कंफर्मेशन है वो MIBG साइंटिस्ट स्कैन से भी करवाई है। MIBG साइंटिस्ट स्कैन क्या होता है जी? MIBG साइंटिस्ट स्कैन एक इमेजिंग टेस्ट होता है जिसके अंदर हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं, जिससे हमें फियोक्रोमोसाइटोमा की कंफर्म डायग्नोसिस पता चले। अच्छा जी, सो डायग्नोसिस हमने उनका ये बनाया कि फियोक्रोमोसाइटोमा का डायग्नोसिस कंफर्म्ड है, जो एड्रीनल ट्यूमर की वजह से हो रहा है, वो जो 6 सेंटीमीटर का लेजन है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट है, हमने उनको अल्फा ब्लॉकर स्टार्ट करवाना है, और राइट एड्रीनलेक्टमी के लिए हमें उनको प्रिपेयर करना है। अल्फा ब्लॉकर्स अगेन वही वाली मेडिकेशन है जो हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं, और एड्रीनलेक्टमी का ज़ाहिर मतलब है कि रिमूवल ऑफ एड्रीनल। ठीक है, सो दैट्स इट बेटे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस था एड्रीनल डिजीज से रिलेटेड। कल इंशाल्लाह हम फर्दर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस केस को फर्दर आगे लेके चलेंगे, और डिफरेंट जो एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।